हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग यानी यूपी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी शुरू करवा चुके हैं। और आज के इस सेशन में हम आपको विलुप्त संख्या से संबंधित, जो कि हर बार एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो वो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सही कर पाएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम बर्बाद किए सीधे आपको सॉल्व करवाएंगे। और आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जिससे सभी को फायदा मिल सके। तो आइए आज के इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, तो यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर विलुप्त संख्या क्या आएगी ये आपको ज्ञात करना। देखिए 17 के बाद 22 आया है, 22 के बाद 27, 27 के बाद 32। तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पर हर बार 5 प्लस किया जा रहा है, 5 प्लस 5 प्लस। तो यहाँ पर भी आपको प्लस 5 कर देना है। और 5 प्लस करते ही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 32 5 37 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे 2, और इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। आप यहाँ पर इनके बीच का अंतर निकालेंगे। देखिए 87 के बाद 74 बचा है, फिर 61 बचा है, फिर 48। तो कितना कम होता जा रहा है ये आपको देख लेना है। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, ऐसे 87 लिखिए बड़ा बड़ा इधर की ओर, और आप इससे 74 घटा लें तो आपको पता लग जाएगा कितना कम हुआ है। और ऐसे आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। 13 कम हुआ है। फिर आप देखेंगे 74 में से क्या घटा के देख लो। अब यहाँ पर 61 घटा के देख लो, और आप 61 जैसे ही घटाएंगे तो आपका आंसर आपको पता लग जाएगा, फिर से 13 घट रहा है। और फिर आप इसमें से भी घटा के देखेंगे, यानी 61 में से कितना घटाएंगे, 48 घटा लीजिए और आपको पता लग जाएगा कितना कम किया गया है। तो 11 में से 8 जाएंगे, यहाँ 3 और यहाँ 1 बचेगा, यानी हर बार 13 13 घट रहा है। अब अपना आंसर लाने के लिए आपको 48 यानी इसमें से भी क्या करना है, -13 कर देना है। और जैसे ही आप 48 में से देखिए 13 घटाएंगे तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अब आपको 48 में से क्या करना है, 13 को घटा देना है और आंसर आ जाएगा। देखिए 5 यहाँ पर बचा हुआ है, फिर यहाँ पर 3, कितना आ गया, 35। कहाँ पर आंसर है, विकल्प ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 35 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन यूपी विद्या ज्ञान में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही इजीली आप कर भी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर आपको देना है। क्या आंसर होगा, वही नियम वही सब कुछ और कोई बदलाव नहीं। आपको इनका अंतर देख लेना है, घटते हुए क्रम में लगे हुए देख सकते हैं। 135 के बाद 106 और फिर 77। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बड़ा बड़ा 135 लिखिएगा और आप घटा लीजिए 106। इसमें से पता लग जाएगा कितना घटाया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 9 और 2 कितना आ रहा है, 29 29 आ रहा है, इनके बीच का अंतर। फिर आप देखेंगे 106 और 77 के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे अच्छे से तो आपको कितना अंतर आएगा, यहाँ पर 9 आएंगे, यानी यहाँ पर 9 आएगा, 16 से 7 जाएंगे और फिर यहाँ 9 में से 7 जाएंगे, 2 29 आ रहा है। अगली बार आपको क्या करना है, आंसर लाने के लिए 77 में से आप 29 को घटा दें, यानी 77 में से 29 कम कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या आंसर आने वाला है। तो हम यहाँ पर जैसे ही इसको कम करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर 8 आ रहा है, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 48। आपका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। और आप इसे चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर देखिए बिल्कुल सही है या नहीं है, तो 48 में से भी आप क्या करें, 29 कम कर दीजिए तो आपको ये 19 आ जाएगा और आ रहा है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और आज का होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलेगा और आप सभी के लिए एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी हम आपको खबर देने वाले हैं। आप भी अगर अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं कम समय में, क्योंकि आपको पता है 18 दिसंबर को आपको पेपर है और चूंकि यूपी विद्या ज्ञान का प्री पेपर होने के बाद मेंस का भी होना है, तो अब आपका समय बहुत कम बचा और तैयारी बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी का लेवल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले देखिए, फिर आपको वो जानकारी भी देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, आप अपना आंसर करिएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज है, अगर हम देखें इनके इनके बीच कोई संबंध नहीं बन रहा है, यानी देखिए 25 से 75 ये पता नहीं लग रहा, और फिर 35, फिर 70, फिर 45। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या एक को छोड़ करके देखिए, तो इस तरह से करा जाएगा 25 से 35,
35 से 45 इस तरह से, और फिर 75 से 70 एक सीरीज बन रही है, फिर अगली सीरीज। लेकिन नंबर किसका आने वाला, देखिए 45 अभी आया हुआ, अब नंबर आने वाला है इस वाले का। तो आप देखेंगे 75 में से 70 गया, 5 कम किया गया यहाँ पर। अब हम दोबारा से 5 कम करेंगे 70 से, और कितना आ जाएगा, तो 65 आपका सही आंसर ए के साथ चला जाएगा। ये विकल्प आपका एकदम राइट है और कुछ नहीं करना है। अगर ऊपर वाला पूछता, ऊपर वाले का बारी होती, अगर 65 लिखा होता, यहाँ पर पूछा जाता क्या आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाता, देखिए 25, फिर क्या हुआ 35, फिर 45, तो अब की बार 55 आ जाता है इस तरह से। लेकिन हमसे पूछा गया था इस वाले का, तो हमने आराम से यानी बहुत ही इजीली आंसर आपको फाइंड करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा और हर दिन क्लास को देखते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यूट्यूब पर हम अपनी सारी क्लासेस फ्री करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे, और जो भी क्लासेस हैं पहले से उन्हें ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं। तो इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना क्या आंसर आने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ 82 के बाद 25 समझ नहीं आ रहा क्या यहाँ पर है, और 25 के बाद 74, तो यहाँ पर इनका संबंध देखिए इस तरह से बन रहा होगा। अब एक चीज आप देखिए 25 के बाद 40 आप कहेंगे प्लस 15 किया गया, बारी किसकी है, इसकी ही बारी है, तो प्लस 15 यहाँ पर और कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा। आप जैसे ही 40 में 15 जोड़ेंगे, तो आप इधर जोड़कर भी देख सकते हैं, हमें इजीली पता है कि कितना आने वाला है, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 55 आ चुका है आपका सही आंसर, और कहाँ पर है विकल्प बी, यहाँ पर आपका सही आंसर है इस तरह से। अगर आपसे इसके आगे वाला पूछा होता, 55 लिखा होता, तब इसमें हम ये वाला लगाते, और कैसे देख सकते हैं, ये 74 बचा हुआ था, फिर यहाँ पर देखेंगे 60 बचा हुआ था, इस तरह से आपका आंसर आते आते आ जाता। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हमें जैसे अपने आंसर को बहुत कम समय में करना है अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है स्क्रीन पर, और इसका आंसर आप देख पाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा ये आपको देख लेना है, और क्या हो रहा है इसके अंदर। तो आप देखेंगे 15 के बाद 45, 45 के बाद 135, और फिर 135 के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है 405। अब आप देखेंगे 15 और 3, 15 का अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, इधर देखिए 15 का 3 से गुणा कर दिया, तो क्या होगा 45 आ जाएगा। फिर हम आपसे कहते हैं 45 का गुणा 3 से कर दो, तब क्या आएगा 135 आ जाएगा। सारे के सारे आ रहे हैं, तो आप इस तरह से देखेंगे 135 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे, तो 405 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 405 की गुणा किससे करनी है, 3 से करनी है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये बहुत ही इजीली गुणा कर पाएंगे, 3 पंजे 15 जिसके लास्ट में होगा, और 400 की गुणा 3 से 1215, आपका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ चुका है इजीली, बहुत ही सरल था, और इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बस 3 से हर बार गुणा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या इसमें किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 15 है, 15 के बाद 31, 31 के बाद 63। अब क्या हो रहा है ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं, 3 में अगर हम ऐड कर दें 4, तो हमारा 7 आ जाता है। अब 7 में कितना ऐड किया जा रहा है, तो आप देखेंगे 8, तो 15 आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 15 में कितना ऐड किया जा रहा है 16, तो कितना आ जाता है 31। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, पहले 4 जोड़ा गया, फिर 8, फिर 16, और फिर कितना जोड़ा गया होगा, तो आप देख सकते हैं 31 में कितना जोड़ा गया है 32, 16 के बाद 32 जोड़ दिया गया, और आंसर 63 आ रहा है अभी। अब 63 में कितना जोड़ेंगे, 32 का भी दुगना 64 जोड़ना पड़ेगा। अब इस तरह से जैसे ही 64 जोड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए हम 63 में और ये जोड़ देते हैं 64, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आने वाला है, तो देख सकते हैं 7 6 6 12, 127 ये आंसर आने वाला है। तो 127 कहाँ पर है, सी विकल्प आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, हर बार देखिए पहले 4 जुड़ा है, फिर 8 जुड़ा है, और फिर क्या है, फिर यहाँ पर 16, फिर 32, फिर 64 जुड़ेगा जा करके, बस ये बढ़ता हुआ जुड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और इसका सही आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको देना है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भेजते रहिएगा।
देखिए 5 के बाद कितना हो रहा है 12, 12 के बाद 26 है, 26 के बाद यहाँ पर 54 है, फिर 110 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बहुत ही इजीली ये देख लेना कितना कितना जुड़ता हुआ जा रहा है। तो आप देखेंगे 5 में कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 7 करेंगे तो 12 हो गया। इस तरह से 12 में कितना ऐड किया गया होगा, तो आप देखेंगे 14 ऐड किया गया है। फिर से सेम रिपीट सवाल हुआ है, बस पहले 7 जोड़ा फिर 14 जोड़ा, अगली बार क्या जोड़ेंगे ये भी आप देख पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कितना आ गया 26 आ गया। इस बार देखिए 26 के साथ कितना ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर ऐड किया है 28। देखिए 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आपका 54 आंसर आ चुका है। इस तरह से आप देखेंगे 54 के साथ कितना जोड़ दिया गया होगा, 54 के साथ यहाँ पर 56 जोड़ा गया है, कितना 56, और आंसर क्या आ रहा है इनको जोड़ करके 110। अब क्या जोड़ा जाएगा, तो 56 का दुगना करके जोड़ेंगे, इसका दोगुना जोड़ेंगे, गुणा 2 से करके जोड़ना है। तो 56 दूनी कितना होता है 112 आपको जोड़ना है, और इसके साथ जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 222, सही आंसर बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं आप होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 9, और अभी आपको होमवर्क का क्वेश्चन और भी मिलने वाला है, तो अभी आप बने रहिएगा इसी वीडियो में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, अच्छी बुक कौन सी है, जल्दी से खरीद लो। आप सभी से मैं बार बार अपने वीडियोज में कहता हूं, लेकिन आप सभी को पता है जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में यूपी विद्या ज्ञान की अभी तक कोई ऐसी बुक नहीं आई है जिसे पढ़ करके आप यानी जो है अपना एग्जाम क्लियर कर जाएं। और यहाँ पर जो काफ़ी बच्चे लिखा हुआ देखते हैं, क्या ये आपको लगता है, आपको ये लगता होगा ये फेक लिखा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 300 प्लस बच्चे मेंस एग्जाम, अभी तो ये प्री एग्जाम है जिसमें हमारे पिछले वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में हजारों की संख्या में स्टूडेंट पास हुए थे। उन हजारों में से 300 प्लस बच्चे पास किए थे मेंस एग्जाम में। और मेंस के बाद कितने बच्चे अंदर तक पहुंचे और कितने नहीं पहुंचे, ये जानकारी हमारे पास है, वो हम अभी नहीं रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। 300 प्लस बच्चे मेंस एग्जाम को पास किए थे। तो आप ये समझ रहे होंगे वो कौन सी किताब है, वो कोई और किताब नहीं, वो हमारा ई बुक है। और ई बुक क्या होता है, पीडीएफ की फॉर्मेट में वो सारे क्वेश्चंस, वो मॉडल प्रैक्टिस सेट और वो नए सिलेबस नए पैटर्न पर आधारित एकदम सेलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपको इस ई बुक में मिलेंगे। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के यानी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पिछले साल के प्रश्न पत्र मिलेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये सारे और संपूर्ण कोर्स खरीदने के लिए आपको क्या करना है, और ये बहुत ही कम प्राइस पर आपको मिल रहा है। और यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी, कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप सभी के लिए जो कोर्स का प्राइस है वो मात्र 149 रुपये, अभी कुछ दिन के लिए जो ऑफर चल रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है आप समझ पाएंगे, ऑनलाइन कोर्स आज ही खरीदे, महाबचत ऑफर यूपी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 वालों के लिए 299 वाला मात्र 149 रुपये में। और ऑफर की जो समय सीमा है वो 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। कोर्स खरीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। तो आप मैसेज करिएगा, हेलो हाय लिखकर भेजिए, और आपको कोर्स हम ऑनलाइन मोड में व्हाट्सएप पर देंगे। और आपको कैसे पेमेंट्स करना है ये सारी पर हम फुल वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं, नीचे मिल जाएगा लिंक। और आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिएगा, और आप अपना जो कोर्स है वो व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ के रूप में मिलेगा आपको, कोई इसकी फिजिकली बुक नहीं मिलेगी, आपके हाथ में किताब नहीं मिलेगी। और जो कोर्स है वो बनकर तैयार है, और बहुत ही कम प्राइस में आप सभी की सुविधा के लिए अच्छे से अच्छा कोर्स बनाया गया है जो आपको अदर कहीं पर नहीं मिलेगा। ये केवल मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं पिछले 5 ईयर एक्सपीरियंस के अनुसार और बच्चों के जो अनुभव के अनुसार 300 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसी से ये बनाकर तैयार किया गया है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो भी आप देख पाएंगे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आइए चलते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों जैसा कि आपने अभी देखा था, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो एकदम रेडी है, आप उसे खरीद सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस क्यों रखा गया, क्योंकि हमारे पास सभी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर और हमें इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में विद नाम के साथ और विद डिस्ट्रिक्ट के साथ भेजिएगा। आप किस जिले से हैं, किस मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो नाम जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ अपना नाम और होमवर्क के आंसर का। और कुछ क्वेश्चन हैं इनको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से।
बच्चों इस सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी है और इसका हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। देखिए 11 के बाद क्या आया है 13, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 17 आया है, फिर कितना है 19 है और फिर क्या है 23 है। तो इस तरह से ये सीधे जा रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये यहाँ पर आया है। तो क्या हुआ है ये आप देख पाएंगे यहाँ पर। पहले क्या हुआ है 11 में देख सकते हैं, 11 में 13 होने के लिए +2 किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए हम ऊपर की साइड लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हुआ है +2 किया गया है। फिर 13 में देख सकते हैं +4 किया गया है। कितना किया गया है 4 जोड़ दिया गया। 17 में कितना जोड़ा गया, फिर से 2 जोड़ा गया है। फिर 19 में देख सकते हैं कितना जोड़ा गया, 19 में यहाँ पर तो हम 19 को बताने वाले हैं आपको। देखिए 19 में कितना जोड़ा गया, फिर से 4 जोड़ दिया गया है। 23 में कितना जोड़ा गया है, जो कि 29 आया तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 जोड़ा गया है। और फिर देख सकते हैं 29 में क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। फिर से आप यहाँ पर देखेंगे 31 में कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। अब 37 में कितना जोड़ा जाएगा ये आपको बताना है। तो 37 में देखिए अभी यहाँ पर पहले कितना जोड़ा गया, नहीं 37 में आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 तो नहीं, 31 में गलती कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर देखेंगे 31 में कितना जोड़ा गया है, 31 में 37 लाने के लिए 6 जोड़ा गया है। तो अब आप देख सकते हैं 37 में कितना जोड़ा जाएगा, जो आपका एकदम सही आंसर आ जाए। और जल्दी से हमें यहाँ पर आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पाएंगे इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। और इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए हम आपको इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 18 में एक चीज़ दिखेगी 13 और 13। फिर आप देखेंगे 9, फिर 12 आया, फिर 15 आया। अब बारी इसी की है। तो देख सकते हैं 9 में कितना जोड़ा गया है या घटाया गया होता है, तो जोड़ा गया है यहाँ पर 3। फिर आप देखेंगे 12 में कितना जोड़ा गया है, जो कि 3 जोड़ा गया। 15 में कितना हम जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो 15 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो आप ये समझ सकते हैं 3 जोड़ते ही हमारा आंसर 18 आएगा। और 18 यहाँ पर ए आंसर में दिया गया, जो कि एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जिसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप करके देना है। और कैसे आंसर दिया जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको HW लिखना है। HW में जो भी जैसे क्वेश्चन है देख सकते हैं 19 नंबर है, इसका जो आंसर आएगा ABCD में से वो आपको लिख देना है केवल यहाँ पर। और आपको फिर अपना नेम लिखना है। नेम के बाद आपको क्या लिखना है, अपना यानी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम जरूर लिख देना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। बस इतना सा काम करना है। और आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।